ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित KIIT विश्वविद्यालय हाल ही में तब विवादों में घिर गया जब वहां की एक छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था। 20 वर्षीय नेपाली छात्रा का शव 16 फरवरी की दोपहर उसके हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका पाया गया था। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय के प्रशासन की भूमिका और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल उठे थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने मामले की जांच करते हुए विश्वविद्यालय को छात्रा की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कहा कि संस्थान की उदासीनता और लापरवाही ने छात्रा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। छात्रा ने मरने से पहले अपने पूर्व प्रेमी अद्विक श्रीवास्तव पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। आरोपी जो बीटेक का तीसरे वर्ष का छात्र है, इसको पुलिस ने भुवनेश्वर हवाई अड्डे से भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। यह घटना न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई थी। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन पर 1000 से अधिक नेपाली छात्रों के साथ नस्लीय भेदभाव करने और उन्हें जबरन हॉस्टल छोड़ने के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए गए थे। छात्रों ने प्रशासन पर उदासीनता और मामले को नजरअंदाज करने के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया हुआ था। NHRC ने इस मामले की जांच के दौरान यह पाया कि आरोपी ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया था, लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार का उल्लंघन बताया है। आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय की नीतियों और रवैये ने महिला के सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार हनन किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विश्वविद्यालय की असंवेदनशीलता पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार घटना के बाद लगभग 1000 से 1100 छात्रों को जल्दबाजी में हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया था, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। रिपोर्ट में कहा गया कि विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं की और उनके प्रति असंवेदनशीलता दिखाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज पर भी गंभीर आरोपों की जांच की है। इस संस्थान पर आदिवासी बच्चों के शोषण और उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। आयोग ने 2017 की बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि संस्थान में गंदगी, बुनियादी सुविधाओं की कमी और बच्चों के अधिकारों की उपेक्षा की गई है। NHRC ने इन स्थितियों को लेकर संस्थान को कड़ी फटकार लगाई है। इस पूरी घटना ने विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही और छात्रों के प्रति उसकी जिम्मेदारी पर गहन बहस छोड़ दी है। सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और गरिमा को प्राथमिकता देनी चाहिए। यौन उत्पीड़न के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएं, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र स्थापित करें और भेदभाव विरोधी नीतियों पर सख्ती से लागू करें। छात्रों की शिकायतों पर संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई जरूरी है। इसे भी ध्यान में रखें। पारदर्शिता, समानता और मानवाधिकारों के सम्मान से ही एक सुरक्षित और सकारात्मक शैक्षणिक माहौल बनाया जा सकता है। इस बात को सभी शैक्षणिक संस्थानों को याद रखना चाहिए और समझना चाहिए।